जब गांव वाले आग लगने की घटना में उलझे हुए थे, उसी वक्त एक दूसरी गैंग चुपचाप स्थानीय बैंक में घुस गई। उन्होंने स्टाफ को बंधक बना लिया और अपने आदमियों को पैसे समेटने भेज दिया। यह सब देखकर बैंक का एक आदमी बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि कैश तेजी से कम हो रहा था। उसने हिम्मत करके डकैतों को धमकाने की कोशिश की, मगर सामने वाले इस तरह की बातों से डरने वाले नहीं थे। वो तो बस पैसे बटोरते जा रहे थे। तभी उस शख्स ने मौका देखकर किसी तरह खुद को छुड़ाया और बाहर मौजूद गांव वालों को चिल्लाकर बताया कि बैंक में लूट हो रही है। डकैत एकदम घबरा गए और भागे भागे उसे फिर से पकड़ लाए। गांव वाले भी अब मुड़कर देख रहे थे। हालात बिगड़ते देख डकैतों ने अपने बाकी साथियों को बुलाया और तेजी से पैसे लेकर घोड़े पर सवार हो भाग निकले। कुछ गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तेज दौड़ते घोड़ों के आगे वो कुछ न कर सके। फिर भी दो डकैत अकेले पड़ गए और उन्हें पकड़ लिया गया। असल में इंस्पेक्टर अजय इस पूरी लूट का इस्तेमाल करना चाहता था, ताकि फायर ब्रिगेड को जनता की नजरों में लाया जा सके। उसी वक्त टीम के एक सदस्य दिवाकर को एक आइडिया आया। उसने कहा कि अगर रेलवे ट्रैक को थोड़ा नुकसान पहुंचा दें तो ट्रेन कुछ समय के लिए रुक जाएगी। ऐसे में ट्रेन के यात्री गांव में रुकने के लिए मजबूर होंगे और इससे अच्छी खासी कमाई हो सकती है। उन्हें क्या पता था कि यही प्लान पूरे गांव के लिए खतरे की घंटी बन जाएगा। जल्द ही दिवाकर का प्लान जैसा सोचा था वैसा ही चला। ट्रेन ड्राइवर को ट्रैक की हालत दिखी और मजबूरी में उसे ट्रेन रोकनी पड़ी। दिवाकर तुरंत पहुंचा और यात्रियों को गांव के होटल्स की जानकारी दी। लोग धीरे धीरे उसकी बातों में आकर गांव की ओर बढ़ गए। इस भीड़ में कुछ रहस्यमयी लोग भी थे, जिनके पास एक बेहद खास खजाने का नक्शा था। इस खबर ने कई टोलियों का ध्यान अपनी ओर खींचा। हर कोई उस खजाने के पीछे लग गया, मगर नक्शे वालों की ताकत और ट्रेन में मौजूद भीड़ के कारण कोई खुलकर हमला नहीं कर पा रहा था। तभी दिवाकर का प्लान उनके लिए एक मौका बन गया। जैसे ही गांव थोड़ा स्थिर हुआ, हर ग्रुप ने अपने अपने जासूस भेजे और जब उन्हें पता चला कि नक्शा किसके पास है, तो सारा गांव अराजकता में घिर गया। दिवाकर, जो अभी अभी इंस्पेक्टर अजय से शाबाशी लेने वाला था, गांव का हाल देखकर हैरान रह गया। वो तुरंत उस जगह पहुंचा जहां इंस्पेक्टर और बाकी लोग किसी वजह से बंद थे। उसने फौरन उन्हें आजाद किया। ज्यादा वक्त गंवाए बिना वो सब अपनी खुद की बनाई बख्तरबंद गाड़ी लेकर निकल पड़े, जिसमें भारी हथियार लगे थे। गांव में घुसते ही बिना किसी भेदभाव के फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों की आवाज सुनकर गांव वाले सहम गए। गोलियां खत्म होते ही हर कोई शांत हो गया। इसके बाद दिवाकर और बाकी टीम ने सबको काबू में कर लिया और एफबीएल के हवाले कर दिया। खजाने का नक्शा जला दिया गया ताकि अब किसी के मन में लालच न बचे। गांव फिर से सामान्य हो गया और जो घोड़े पहले खो गए थे वो भी वापस लौट आए।